इतना सारा वीडियो बनाने के बाद भी फेक एक्सपीरियंस पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि उनको क्वेश्चन ये है कि भाई हम जॉब लगने के बाद कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि तुम क्यों नहीं कर पाओगे कंपनी में सर्वाइव। देखो, कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स आपके हाथ में है। देखो, बहुत सारे बंदा ऐसे थे कि वो प्रैक्टिस किए और बहुत सारे बंदा प्रैक्टिस किए सब कुछ जब मान लो कि तुम डेवलपमेंट में जा रहे हो, आपको जावा अच्छे से आता है, कोडिंग, एंड यू क्वालिफाई 4 to 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या हुआ कि आपको जब प्रोजेक्ट मिलता है तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है चीजें। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा। जब तुम प्रिपरेशन करते हो कि मान लो कि तुम एक पाइथन डेवलपर हो और जावा डेवलपमेंट में सर्च करो कोई भी प्रोफाइल में, या डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उस पे पूरा रिसर्च करो। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ो। ठीक है, सिलेबस का पूरा आइडिया होना चाहिए। प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर यू आर गोइंग फॉर जावा, पाइथन और इन एनी प्रोफाइल। प्रोग्रामिंग आपको पहला स्टेप्स क्या है, सिलेबस निकालो, चीज को समझो, प्रॉपर रिसोर्सेस फाइंड करो कि कहाँ चीजें को कहाँ से लर्न करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, रिसर्च करो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यार 10 साल पहले जाओगे तो ये सब ऑनलाइन कोर्सेस उतना अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे कोर्सेस Udemy और यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ से आप क्या करते हो, चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस पूरा करो, मेहनत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग शॉर्टकट, 1 घंटा 2 घंटा से काम नहीं चलेगा। तुमको अगर फेक एक्सपीरियंस पे जाना है, मिनिमम तो 2 ईयर और 3 ईयर तो डालोगे। 2 ईयर वाले को कॉल्स बहुत कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना है। 3 साल का एक्सपीरियंस के लिए दिन में कम से कम 6 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। तब तुम 6 महीना में उस लेवल का नॉलेज आएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर आप 3 साल में एक्सपीरियंस पे जा रहे हो तो 6 महीना 6 घंटा जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 महीना और 6 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस किए तो अब तुरंत तो जॉब लगेगा नहीं भाई, 2 3 महीना 4 महीना और गैप आएगा ही। उसके बाद क्या करो, तुम खाली तो बैठे नहीं हो, फिर तो थोड़ा प्रैक्टिस चल ही रहा है। तो माइंडसेट में ये रखना है कि अगर हम ऑफिस जाते हैं, हमको टास्क असाइन होता है तो हम उस पर काम करते हैं। तुम घर में ही काम कर रहे हो बिना सैलरी के। जो ये सैलरी नहीं मिल रहा है ना, वो आपको इंटरेस्ट सहित मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा? जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। यू आर फॉलोइंग डेली रूटीन। अब फाकी मारोगे बैठ के और तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं है और इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हो, रिजेक्ट होते जा रहे हो, और फिर बोलोगे भाई नहीं लग रहा है, हम इसको छोड़ देते, बहुत हार्ड है। अरे हार्ड कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, दुनिया एआई का है, जनरेटिव एआई का है, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, सब कुछ का आंसर तुमको दे देगा चैट जीपीटी। उसको क्या करना है, बैठ कर रगड़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, जितोड़ प्रैक्टिस करो। जब तुम्हारे पास ये प्रैक्टिस करके एक अलग ही एटीट्यूड होगा कि साला कंपनी निकाल भी दिया ना तो हम दूसरा जॉब ले लेंगे, वो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम अधूरा प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्या होगा कि डर तो रहेगा, डर रहेगा, तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहेगा, दिमाग सही नहीं रहेगा तो उल्टा पुल्टा काम करके दे दोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एस्केलेशन आ जाएगा। तो माइंड को आपको फोकस करना है कि हमको आई एम अ जावा डेवलपर, यू आर अ फ्रंट एंड और बैक एंड, उसमें हमको परफेक्ट होना है। जॉब को भूल जाओ। जब तुम घर में बैठते हो तो तुम्हारा एक ही दिमाग में चलना चाहिए कि अगर हम इस प्रोग्रामिंग और इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें हमको मास्टरिंग करना है कि कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी टास्क आ जाए उसको हम कर ले। ये माइंडसेट से आपको घर में रहना है,
आई नो योर कंडीशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि साल-साल, वर्ष से, ठीक है, उसमें लगे हुए हैं, ठीक है? और उनको पता है कि एक दिन हमारा दिन आएगा, वो बंदा इतना आगे जाएगा कि जो बंदा का जीनियस में जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जो रियल में काम करे, उससे वो आगे जाएगा, ठीक है? मैं ये ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्किल में भाई मैं देखा हूँ कि बंदा जो स्ट्रगल किया है, उसको रूम में एक ही चीज़ दिखता था, कोडिंग प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, यही दिखता है। दुनिया, बाहर का दुनिया भूल गया था। इंटरव्यू आओ, अटेंड करो, रिजेक्ट हुए, क्या प्रॉब्लम है आके एनालाइज किए, क्या मिस किए थे एनालाइज किए, इंटरव्यू क्वेश्चन को लिखें, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब फाकी मारोगे तो गलती से जॉब लग गया तो कंपनी उठा के फेंक देगा बाहर, ठीक है? दूसरा चीज़, आपको रियल टाइम में एक प्रोसेस होता है जो आपको आना चाहिए, ठीक है? अब मान लो कि तुम्हारा जॉब लग गया, ऑफर लेटर हो गया और तुम्हारा मंडे से जॉइनिंग है, तो क्या होगा? तो पहला जो होगा कि एचआर आपके टच में रहेगी, एचआर आपको गाइड करेगी, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पूरा वो एचआर आपको फॉलो अप करेगी। पहला दिन ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मीन्स एचआर आपको बुलाएगी। एमएनसी का मैं बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनी ज़्यादा टाइम वेस्ट ये सब चीज़ में नहीं करता है। ओरिएंटेशन वगैरह मान लो कि नहीं भी हो सकता है। ओरिएंटेशन मीन्स दे विल जस्ट टेल यू द प्रोसेस, व्हाट दे आर फॉलोइंग, सम एथिकल चीज़। क्या होता है जब ऑफिस जा रहे हो तो आपको सम ड्रेसिंग कोड भी होता है ऑफिस का कि फॉर्मल होता है, और ये सब बहुत रेयर होता है। लेकिन अब तो क्या है कि यार वर्क फ्रॉम होम है, 5 दिन ऑफिस बहुत कम ही कंपनी में है, आपको 2 दिन या 3 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब एचआर क्या करेगी, हायरिंग मैनेजर माइट भी आपको इंटरव्यू भी लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो उससे इंट्रोड्यूस करवाएगी। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो हायरिंग मैनेजर है किस टीम में डालना है, अब तुम सर्विस बेस्ड में जाओगे तो तुमको डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम क्लाइंट राउंड पहले दे चुके हो तब उस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जाओगे, नहीं तो तुम बेंच पे रहोगे, और बेंच पे आपको क्या होगा कि क्लाइंट राउंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अब बेंच पीरियड जो बंदा नया होता है उसका कम होता है, तुमको 1 या 2 महीना, ऐसे 3 मंथ्स बेंच पीरियड होता है। उस पीरियड में तुमको कोई ना कोई क्लाइंट राउंड इंटरव्यू क्रैक करना है। ये मैं सर्विस बेस्ड का, अगर क्लाइंट राउंड इंटरव्यू क्लियर कर लिए तो वो लोग तुमको फॉलो अप करेगा, उसका जो मैनेजर रहेगा वो फॉलो अप करेगा, जब तुम कंपनी और टीम से इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है? उसके बाद तुमको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, ठीक है? कि हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है? आपको केटी देगा, केटी ट्रेनिंग नहीं होता है। अब केटी में बोलेगा कि समझाएगा कि भाई हम ये इक्लिप्स यूज़ करते हैं या इंटेलिजे यूज़ करते हैं, हम सर्वर यूज़ करते हैं, सेटअप बताएगा, मान लो आपका फ्रेमवर्क है, थोड़ा ओवरव्यू देगा फ्रेमवर्क में, वो आपको फिर धीरे-धीरे खुद करना है। जब केटी का प्रोसेस हो जाएगा, बहुत सारे कंपनी में क्या होता है रिवर्स केटी होता है कि आप क्या सीखे केटी में, ठीक है? केटी में क्या सीखे आप, तो रिवर्स केटी होता है बहुत रेयर केस में। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ को समझो, जो तुम मिनी प्रोजेक्ट किए हो वही तुम्हारा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट रहेगा। तुम मान लो 10 क्लास ही देखे, मीन्स कोड में 10 क्लास है, एक क्लास में मान लो कि 50 ठो मेथड है, उसका मान लो कि 20 क्लास होगा, उसका 100 गो मेथड होगा, 100 मेथड है। फ्लो आपको समझना है, फ्लो आपको आता है तो आप डीबग करके कोड समझ जाओगे। अब क्या होगा कि आपको टास्क असाइन होगा, आपको फिर क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब ये लोग इंटरनल टीम बोलेगा अच्छा ये बंदा का केटी हो गया, सब कुछ हो गया, इंटरनल टीम अब आपको क्लाइंट जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा। और उसके बाद होता है एजाइल। तो एजाइल, व्हाट इज एजाइल, हाउ एजाइल वर्क इन द रियल टाइम, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? ऑलरेडी मैं कुछ ओवरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एजाइल बना देंगे। उस वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा कि कैसे कंपनी टास्क असाइन करेगा, कितना टाइम उस पे देना है, डेली स्टैंड अप मीटिंग,
ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। तो चैनल में आप न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे व्यूअर्स इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, नोटिफ़िकेशन आएगा वीडियो को और उस वीडियो को आप देख पाओगे। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है? अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो आप टॉपमेट पे 1 टू 1 सेशन कनेक्ट करते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।